प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों को अब तय समय में मिलेगी 10 सरकारी सेवाएं, अधिकारी होंगे जवाबदेह। हरियाणा सरकार ने 2 विभागों की 10 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित किया है। लोगों को अब इन सेवाओं का लाभार्थ निर्धारित समय सीमा में मिलेगा और देरी होने पर संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की शिक्षा ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना के लिए 135 दिन, सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की शिक्षा ऋण योजना, महिला सशक्तिकरण अधिकारिता योजना, महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण योजना और हरित व्यवसाय योजना के लाभ के लिए 135 दिन तय किए गए हैं। सामान्य सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा मत्स्य पालन विभाग की सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम के तहत तालाबों के सुधार के लिए सब्सिडी योजना के लाभ के लिए 40 दिन की अवधि तय की गई है। ठंड के चलते हरियाणा के स्कूलों के समय में बदलाव, अब इस टाइम पर होंगे ओपन। जाने स्केड्यूल। हरियाणा में मौसम में बदलाव को देखते हुए दोहरी पाली यानी कि डबल शिफ्ट में संचालित सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब दूसरी पाली के स्कूल 5 मिनट पहले शुरू होंगे और 1 घंटा पहले छुट्टी दी जाएगी। ये नया शेड्यूल बुधवार यानी कि पिछले कल से लागू हो गया है। वहीं पहली पाली और एकल शिफ्ट वाले स्कूलों के समय में बदलाव नवंबर के मध्य यानी 15 नवंबर से किया जाएगा। दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों में दोपहर के बाद लगने वाली शिफ्ट दोपहर 12:40 पर शुरू होगी, जबकि शाम 5:15 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। जबकि अभी तक स्कूलों में दूसरी पाली की कक्षाएं दोपहर 12:45 से शाम 6:15 यानी कि 6:15 बजे तक लगाई जा रही थी। अन्य सभी स्कूलों के समय में 15 नवंबर से बदलाव होगा। साथ में अगले महीने से एकल शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे तक रहेगा, जबकि डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट सुबह 7:55 से दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक रहेगी। हरियाणा में 49 स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस, 31 आशा वर्करों पर लगाई पेनल्टी। हिसार जिला स्वास्थ्य विभाग ने लिंगानुपात में सुधार को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिन क्षेत्रों में असामान्य लिंगानुपात पाया गया है वहां संबंधित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों को 17 नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में लापरवाही बरतने पर 15 एएनएम और 34 आशा वर्करों को कारण बताओ नोटिस थमाए हैं, जबकि 31 आशा वर्करों पर पेनल्टी भी लगाई गई है। विभाग द्वारा पीसी, पीएनडीटी और एमटीपी एक्ट के तहत किए गए निरीक्षणों में गड़बड़ी मिलने पर 7 जांच केंद्रों को नोटिस जारी किए गए हैं और एक केंद्र का लाइसेंस निलंबित किया गया है। ये जानकारी उपायुक्त अनिश यादव की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में दी गई है। यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लिंगानुपात सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बासमती चावल की गुणवत्ता जांच के लिए शहर में बनेगी टेस्टिंग लैब। बासमती चावल के निर्यात को लेकर बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की ओर से बुधवार को करनाल के होटल नूर महल में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में देश भर के चावल निर्यातकों ने भाग लेकर नए देशों में बासमती चावल के निर्यात की संभावना और मौजूदा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। एपीईडीए के चेयरमैन अभिषेक देव और डॉक्टर तरुण बजाज ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि बासमती चावल की गुणवत्ता जांच को और सुलभ बनाने के लिए उत्पादन क्षेत्रों में आधुनिक टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। इसके तहत एक लैब करनाल में और दूसरी अमृतसर में खोली जाएगी, जिससे निर्यातकों को कम लागत पर टेस्टिंग की सुविधा मिल सकेगी। कार्यक्रम में ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश गोयल समेत कई प्रमुख निर्यातक समेत काफी लोग शामिल हुए। अभिषेक देव ने कहा कि भारत का बासमती चावल विश्व स्तर पर गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है और उद्देश्य ये है कि निर्यात को नए बाजारों तक विस्तारित कर किसानों और उद्योग दोनों को लाभ पहुंचाया जा सके। इस शहर के 100 से ज्यादा होटल और अस्पताल संचालकों को नोटिस, ये है बड़ी वजह। हिसार नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न करने पर शहर के 100 से अधिक होटल और अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी की है।
एडिशनल कमिश्नर शालिनी चेतल की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि सभी थोक अपशिष्ट उत्पादकों यानी कि बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने कचरे के निस्तारण के लिए अधिकृत एजेंसियों के साथ समझौता करना अनिवार्य है। निगम के अनुसार नियमों के तहत ऐसे संस्थानों को कचरे के संग्रहण और परिवहन और प्रसंस्करण की जिम्मेदारी स्वयं निभानी होती है, लेकिन कई संस्थान इस दिशा में लापरवाही बरत रहे हैं। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा तक एमओयू नहीं करने वाले संस्थानों पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने संस्थानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2 अधिकृत एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है और 16 अक्टूबर तक इनमें से किसी एक के साथ समझौता करने के निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि आज। वोट के बदले 50 लाख की रिश्वत मांगने का मामला, गिरफ्तार भाजपा पार्षद की वीडियो आई सामने। कैथल जिले की चीका नगर पालिका में 50 लाख रुपए रिश्वत मांगने के मामले में नया मोड़ ले लिया है। इस घोटाले में गिरफ्तार भाजपा पार्षद जितेंद्र कुमार की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिनमें वो शिकायतकर्ता से वोट देने के बदले में 60 लाख रुपए की डील की बात करता हुआ सुना जा सकता है। बाद में 50 लाख में सौदा तय होता है। यही नहीं, शिकायतकर्ता ने इस प्रकरण से संबंधित एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी पार्षद व उसके पिता पेहोवा स्थित एक पेट्रोल पंप के दफ्तर में बैठे नजर आते हैं, जहां पैसे लेन देन का दृश्य भी रिकॉर्ड हुआ है। हरियाणा में खरीफ खरीद सीजन में अब तक 4,214.85 करोड़ की अदायगी, किसानों के खाते में सीधे पहुंचे पैसे। हरियाणा के खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के दौरान किसानों के खातों में अब तक 4,214.85 करोड़ की अदायगी उनके बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जा चुकी है। इस तरह सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया है। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों को देखते हुए जिला की सभी अनाज मंडियों में धान पर की खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि जिले में हैफेड, वेयरहाउस और फूड एंड सप्लाई एजेंसी द्वारा धान की खरीदी की जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से धान की खरीद की जा रही है। राज्य में अब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत 1,67,404 किसानों से धान की खरीद की गई है। चरखी दादरी में मिठाइयों की दुकान पर सीएम फ्लाइंग छापा, दुकानदारों में हड़कंप। दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर मिलावटी मिठाइयों की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रोहतक और जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने दादरी में मिठाइयों की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान टीम द्वारा मिठाइयों के सैंपल कब्जे में लिए और जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही। सीएम फ्लैंग टीम ने रोहतक के अलावा खाद्य आपूर्ति निरीक्षक डॉक्टर पुनीत कुमार व गुप्तचर शाखा की टीम ने दादरी शहर और एक गांव में स्थित एक दुकानों पर छापेमारी कार्रवाई की। खाद्य आपूर्ति निरीक्षक डॉक्टर पुनीत कुमार ने बताया कि टीम द्वारा खोया पनीर, मिल्क केक, गुलाब जामुन, घी और क्रीम सहित मिठाइयों के कई सैंपल लिए, जिन्हें मौके पर ही सील कर जांच के लिए लैब भेजा गया। सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।